दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर विकासपुरी विधानसभा में सुशासन दिवस सम्मेलन हुआ, जिसने मुख्य वक्ता कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी का मार्गदर्शन मिला। विधानसभा संयोजक योजनाओं का क्रियान्वयन करवाने में सहयोग किए। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। करें तो अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरी तरह से पूरे बीजेपी को खड़ा कर दिया, और जब वो पीएम पद पे थे तो कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को उन्होंने हिला के रख दिया था। पाकिस्तान तक जो है वो कहीं ना कहीं उनसे जो है वो कांपता था। हमारे साथ में जो है वो स्वास्थ्य मंत्री मुकेश जी हमारे साथ हैं, उनसे जो पंकज जी हमारे साथ हैं उनसे बात कर लेते हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की शख्सियत के लिए, जो वो बीजेपी को दे गए, जो वो देश को दे गए? देखिए, मैंने अभी अपने भाषण में भी बोला कि व्याख्या अटल जी के लिए व्याख्या करना आसान विषय नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जो त्याग किया, जो उन्होंने देश को एक दिशा दी, जो कितनी चीज़ें की बात करेंगे आप। अब परमाणु पोखरण की बात करें, आप गांव से गांव की सड़क की बात करें, आप पानी को जोड़ने की बात करें, मतलब इतनी ऐसी चीज़ें की जिससे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसको आगे और बढ़ा रहे हैं। तो श्रद्धेय अटल जी के बारे में व्याख्या करना मतलब हम जैसे एक छोटे कार्यकर्ताओं के लिए आसान काम नहीं है। हमारा मंशा यही है कि श्रद्धेय अटल जी ने जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिखाएं, उसके ऊपर अमल करते रहें और जितनी सेवा हो सके उतनी करें, देश की भी और अपने संगठन के लोग की भी। जी, कार्य जो है वो कर रहे हैं, जगह जगह पे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद भी जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर दिल्ली की बात नहीं करेंगे तो जो है ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से अभी जो है वो कार्य हो रहे हैं, जो कार्यकाल जो है बीजेपी का आने के बाद कितना बदलाव जो है वो और विकास जो है वो प्रगति की ओर जो है वो अब जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल जनता के मन में कूड़े के पहाड़ों को लेके भी है, और सबसे बड़ा जो सवाल अभी मुद्दा बना हुआ है वो बना हुआ है पोल्यूशन को लेके। देखिए, मैं पोल्यूशन की बात आपको एक बताऊं, क्या आपको देवी बसें अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? बिल्कुल अच्छी लगती है सर। क्या वो बसें दिख रही हैं रोडों पे? बिल्कुल दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो पॉल्यूशन है कभी शॉर्ट टर्म पॉलिसी और से काम नहीं होगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी से होता है। हम मानते हैं कि ट्रांसपोर्ट से 30 से 35% पॉल्यूशन होता है। हम ईवी की बसेस ले आए, इस बार 1 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए दिसंबर तक, मार्च तक भी और बढ़ेंगे। हम ईवी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, अगले महीने तक ले आएंगे। ये सब चीज़ एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगा। जो 11 साल के अंदर समस्याएं आई उसके लिए कुछ समय चाहिए, लेकिन बदलाव, क्योंकि मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, इस लोकतंत्र की चौथी आप पिलर, इस बदलाव दिल्ली के अंदर आपको दिख नहीं रहा, आपको भी दिख रहा होगा। पोल्यूशन की अगर बात करें तो पोल्यूशन तो वहीं का वहीं है। मैं उस पर आ रहा हूँ जी। पॉल्यूशन के ऊपर देखिए, मैं आरोप देने के लिए नहीं, मैं कभी किसी पर आरोप नहीं देता हूँ। हम अभी सरकार में, हमारा काम है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पॉल्यूशन को हम बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। पॉल्यूशन के ऊपर काम हमारा, मैंने बोला शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म होता है। तो 1 साल तो जो बीमारियाँ ये दे गए हैं उसको ठीक करने का, मेरे को हॉस्पिटल में हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मुझे 10 महीने लगे सारे डॉक्टर्स को मनोयोग को काम करवाने पे, और आप हॉस्पिटलों में अंतर भी देख रहे होंगे। आपने आयुष्मान मंदिर हमारा देखा, उनका मोहल्ला क्लिनिक देखा, डब्बे, और एक आयुष्मान मंदिर हमारे जाके अभी देखिए CBR में, तो काम हो रहा है। हम ईवी बसों को अभी ले आएंगे, 5 पूरी कर देंगे अगले महीने तक। अगले से अगले महीने तक हमारी 5 बसें और पूरी हो जाएंगी, और अगले 4 महीने हम साथ। भारद्वाज कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक को लिपाई पुताई करके जो है वो आरोग्य धाम में आयुष्मान मंदिर, एक भी अगर किसी मोहल्ला क्लिनिक को हमने आयुष्मान मंदिर बनाया होगा तो मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो कहेंगे उस बात को मैं सहमत हूँ, एक भी। और दूसरी बात, सीवर के लाइनों के नीचे उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना रखे, क्या उसमें वहाँ चलेगा? नकली दवाइयों के अंबार थे। ये देखिए, सौरभ भारद्वाज क्या करेंगे? झूठी बातें किसी उनके पास कहने के लिए नहीं है। अगर मैंने तो
मेरे पीसी में आपको पता है, मैंने मैंने अरविंद जी से पूछा कि अरविंद जी आप मुझे 5 काम दिल्ली के बता दीजिए जो आपने लगभग 11 साल में कराए होंगे। उस 5 कामों को अगर आप बता देंगे गिन के, बसों में हजारों करोड़ का घाटा, जल बोर्ड में हजारों करोड़ का घाटा, यमुना सफाई के नाम पे कुछ हुआ नहीं, आप 11 साल में कर नहीं पाए। आप हमसे 10 महीने में पूछ रहे हैं क्वेश्चन। आपके पास भी 11 साल सरकार थी ना, आपने क्या किया? आपने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिल्ली की जनता को दिया है वो पूर्णतः पूरा होगा। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक मेरी बसें भी जाएंगी और स्वास्थ्य के अंदर अमूल चूल बदलाव आपको देखने को और मिलेगा। जो उसकी प्रक्रिया चल चुकी है, आप मेरे हॉस्पिटलों में जाइए, आपको पता है हर डे, आपको शायद नहीं पता होगा, हर डे मैंने चद्दर की कलर चेंज कर दिए हैं। मंडे को दूसरा कलर, ट्यूसडे को तीसरा कलर, ऐसे कर दिए। इससे क्या होगा, एक हाइजीन मेंटेन रहेगा और चदरें जो बदली नहीं जाती थी अब तो बदलनी पड़ेगी। मंडे का कलर दूसरा है, ट्यूसडे। ये जो काया क्लब का हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, अभी हम ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर काम करना चालू कर दिए हैं। जो दिल्ली में रेसिस्ट ट्यूबरक्लोसिस, तो उसको कभी कोई सोचता नहीं था क्योंकि इनको काम करना नहीं था। ट्यूबरक्लोसिस के इतने पेशेंट्स हैं। रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस किसे कहते हैं? पेशेंट की बॉडी में एब्जॉर्ब कर गया है, उसका टेस्ट एक्सरे में नहीं पता चलता है, उसके बलगम को निकाल के पता चलता है। और ये काफ़ी पेशेंट पाए जा रहे हैं। अभी तक से हमने 90,000 टेस्ट कर लिए इसके ऊपर। अभी सर्वाइकल कैंसर के ऊपर वैक्सीनेशन लेकर आ रहे हैं। तो ये काम उनको भी करने चाहिए थे जो काम नहीं किए। बस इनको तो दवाई नहीं मिल रही। हर जगह 98%, 97% दवाइयाँ मेरी कंपनी की हैं। सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट किया, इन लोगों की धांधली बंद की। और आपको चैनल के माध्यम से लगभग 18-20 साल बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC इस साल के फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट में आएगा। जबकि मेरे पास 5200 बसें हैं और उनके पास 13,000 बसें थी, तब भी उनके घाटे रहते थे 400 करोड़ के हर साल के। और मैं आज भी प्रॉफिट में हूँ। अभी तक दिसंबर तक मैं प्रॉफिट में हूँ और मार्च की क्लोजिंग में आप देखिएगा मैं प्रॉफिट में रहूँगा। दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपने कामों में, अपने विकास के ऊपर लगी हुई है। जी, एक अंतिम सवाल जो है वो और लूँगी पंकज जी। अटल रसोई जिस तरीके से स्टार्ट की गई दिल्ली में, उस सौगात के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो है इंसेंटिव मान रहे हैं कि 5 रुपये में जो है वो भरपेट भोजन लोगों को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष ये कह रहा है कि जो उसकी क्वालिटी है वो कब तक कायम जो है वो रखेंगे, क्योंकि शुरुआती है तो बहुत अच्छी है। स्टार्ट हो गया ना उनका जी। अच्छा काम भी करो तो वो आगे में चले जाते हैं। देखिए उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें यही करना है। उनके नेता तो पंजाब से आ ही नहीं रहे हैं, वहाँ शीश महल बना के बैठे हुए हैं। वहाँ पे शीश महल बना के बैठ के वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे सब कुछ कर रहे हैं। उन्हें कुछ करना नहीं है। ये 2 आदमी छोड़ दिए हैं, ये खाली हैं और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अटल कैंटीन चल रहा है, अटल कैंटीन अच्छा चलेगा, इसको सुनिश्चित दिल्ली सरकार करके बैठी हुई है। मेरे यहाँ अभी आप जाइए, देखिए कि कैंटीन में खाना और स्वाद, और कहीं कुछ कमती बढ़ती होगी तो मैंने क्या बोला कि 3 दिन पहले जब आज तक ने मुझे फ़ोन करके बताया कि जी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने एक्शन लिया। उस रात को ही एक्शन लिया, 28 बसों को इम्पाउंड किया, उनको ब्लैकलिस्ट किया, उन पर FIR लॉन्च करवाई। तो अगर कुछ लगेगा आप हमें बताएंगे, उसके ऊपर और चीज़ काम करेंगे। अंतिम पंक्ति तक बैठा हुआ इंसान भी जो है वो रेखा सरकार के जितने मंत्री हैं उन तक पहुंच सकता है इजीली। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप मेरी विधानसभा दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा है और मेरी विधानसभा का हालत क्या है वो आपके सामने है। और ग्रैब और बारिश के कारण काम भी मेरा भी डिले हो रखा है। हमारे मंत्री और हमारी मुख्यमंत्री से कोई भी कभी भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, अरविंदर जी हमारे साथ हैं। अरविंदर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी जो है वो अपना व्यक्तित्व रखा, आप क्या सोचते हैं कैसी शख्सियत अटल बिहारी वाजपेयी? अटल जी जैसा ना तो कोई हुआ है न होगा, क्योंकि वो जैसे हमारे अभी कार्यक्रम में बताया गया कि अटल जी को सुनने जाते थे लोग, तो इसका मतलब कि उनके बाणी में दम थी, उनके व्यक्तित्व में दम था, वो व्यक्तित्व के धनी थे। मतलब जितना उनके बारे में कहा जाए, हम सभी के पास कोई शब्द नहीं है कि अटल जी के बारे में इतना हम बता सकें।
इतने व्यक्तित्व के धनी थे वो। रविंद्र जी, जैसे कि अटल कैंटीन रसोई को लेकर लगातार जो है सवाल जो है वो विपक्ष खड़ा कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जो काम होने चाहिए वो तो किए नहीं जा रहे रेखा सरकार के द्वारा, और रेखा सरकार जो है वो लगातार उद्घाटन कर रही है अटल कैंटीन और उनके, लेकिन पोल्यूशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आज जो है पोल्यूशन की वजह से अस्पताल जो है वो पूरे के पूरे भरे हुए हैं। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी बनी ही थी कि जो पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा हुआ वहाँ तक योजनाओं का लाभ मिले। और कोई भी, हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, वो कोरोना काल हो या जब भी हो, उनका एक ही था कि कोई भी भूखा न सोए। कोरोना जैसे महामारी, उसमें कोई देश में ऐसा एक भी केस नहीं आया होगा कि बिना खाए कोई सोया हो। उसी योजना के अंतर्गत मोदी जी ने आह्वान किया था कि हम 5 रुपये में भर पेट पौष्टिक, जो कि एक सामान्य परिवार खाता है, जिसमें हर चीज़ हो, जितनी भी विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो भी है, वो सारी चीज़ें मिले, उसको ध्यान रखते हुए कि एक व्यक्ति पूरा स्वस्थ रहे, एक व्यक्ति को जितनी चीज़ें की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें मिले, इसको ध्यान में रखते हुए अटल कैंटीन में काम चल रहा है। अटल कैंटीन में जो भोजन मिल रहा है, हम सब भी वैसा ही खाते हैं, ऐसा भोजन मिल रहा है। और जो हमारी सीएम साहिबा है दिल्ली की, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो जो वादा किए हैं अक्षरशः हम दिल्ली में लागू करेंगे, चाहे उसको लागू करने में 1-2 साल का समय लग जाए। वैसे ही हमारे जो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह जी हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांति करने जा रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया, कभी हुआ ही नहीं हॉस्पिटलों में एक ही अगर चादर आपको आज मिला कल भी मिला सफ़ेद होता था, उसका मीनिंग ही नहीं है। हमारे देश में सफ़ेद का मतलब ही कुछ होता है। तो मंत्री जी ने कहा है कि एक दिन ब्लू तो एक दिन रेड, एक दिन ऑरेंज, पता भी लगेगा कि आज कौन सा डे है और कौन सा चादर का प्रयोग किया जाएगा। तो बिल्कुल, एक गरीब हो अमीर हो, मुझे लगता है दिल्ली के अंदर जो सामान्य परिवार है सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जाएंगे, क्योंकि सबका सपना होता था प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना। जब से मंत्री बने हैं तब से लोग कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जांच, सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं जो बता देते हैं, जो लिख देते हैं, जो इलाज हो रहा है वहाँ पे, उससे बढ़िया कभी हुआ नहीं करता था। जी अरविंदर जी, आज ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है। तमाम जितने लोग आए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? और नववर्ष जो है वो, हालांकि ये हिंदू नववर्ष नहीं है, लेकिन नववर्ष जो है इसको भी जो है पूरी दुनिया मनाती है। 2026 में क्या क्या बदलाव जो है वो आपको लग रहा है कि दिल्ली में होंगे, और जनता को क्या संदेश? देखिए, हमारी जो पार्टी है कभी भी संस्कारों की पार्टी है, तो जो संस्कारी, अगर मैं भी अगर संस्कारी हो तो अपने माँ बाप को कोई भूलेंगे नहीं। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी संस्कार की पार्टी है, संस्कारियों की पार्टी है। तो हमारे अभिभावक जिन्होंने जनसंघ में काम किया, अटल जी के साथ काम किया और इतने दिनों से लगातार काम करते हैं, तो हमें आज सत्ता मिली है दिल्ली के अंदर, तो हम उनको कैसे भूल जाएं? तो इसलिए हमारी पार्टी ने योजना बनाई है कि उन हमारे अभिभावकों को जिन्होंने अपना तन मन धन और पसीना लगा करके भारतीय जनता पार्टी को शिखर में पहुंचाया है, तो उनको बुला करके सम्मान किया जाए। तो आपने देखा होगा मंत्री जी ने एक एक हमारे अभिभावकों को जा करके सम्मान किया, नीचे उतर करके सबको सम्मान किया। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी संस्कार की पार्टी है, संस्कारियों की पार्टी है, तो हम कैसे भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंदर जी। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है वो पूरा देश याद कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये तमाम बीजेपी के लोगों का जो है वो जोश है, जो कि हर दिल में जो है वो भर देते हैं। अब फिर जो है वो नए साल की शुरुआत हो रही है, तो उम्मीद की जा रही है दिल्ली वासी जो है वो टकाटक लगाए जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं रेखा सरकार से कि जो वादे किए हैं वो पूरी तरह से पूरे हों, और दिल्ली जो है वो वाकई में ही राजधानी की दशा में दिखाई दे। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।